बहुत प्यार नहीं कर रही, वो प्यार दे रही है, मतलब हमारी गलती को अनिवार्य, जो मैं गलती किया हूँ उसकी वजह से मतलब हमको प्यार दे रही है। नहीं तो मतलब जो कि वो हमारी पहली औरत है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, हम ये कहना चाहता हूँ। यानी आपका कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपकी पत्नी आपसे नफरत नहीं कर रही है? नफरत नहीं कर रही है, हमको मतलब प्यार ही दे रही है। मतलब ठीक है, जो किए हो कियो, अपना जाके लेकर अपना रहो, हमको भी खर्चा चाहिए, इस बात पे वो सहमत है। हमारे घर पे जाते 15-20 दिन हमारे घर पे रहते थे, फिर वहाँ से जब आते थे हमारे घर पे जाते थे। धीरे धीरे सब यही बात होना चालू हुआ, बोले तुम्हारे पति नहीं, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, चलो हमारे साथ में मैं दोनों पत्नियां एक मंडई में कैसे रहेंगी? एक मड़ई में मतलब एक पत्नियां रहेगी, दोनों नहीं रहेगी। एक रहेंगी। या तो काजल रहेगी या तो सीता रहेगी। मान लीजिए काजल रहेगी तो सीता कहाँ जाएगी? अगर सीता रहेगी तो काजल कहाँ जाएगी? नहीं, काजल तो मेरे साथ रहेगी, चाहे वो घर पे रहेगी चाहे जहाँ रहेगी मेरे साथ रहेगी। मगर जो कि सीता जो है उसको मतलब भाई उसको खर्चा दिया जाएगा तो वो कहीं भी मतलब रह सकती है। रह सकती है, लेकिन सीता की क्या गलती है, क्या वजह है कि सीता आपसे दूर रह सकती है? क्यों दूर रहेगी? गलती कुछ भी नहीं है, गलती उसमें हमारी है। हमारी गलती की वजह से वो हमारा मतलब जो कि साथ छोड़ रही है। छोड़ वो नहीं रही है, हमको छुड़वा दी है साथ। अगर मैं गलत नहीं होता तो मेरा साथ वो नहीं छोड़ती। गलती आप किए हैं, उसका सजा सीता भोग रही है। क्यों क्यों सीता को सजा दिया जा रहा है? सीता को सजा अब इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई ना उसके मैके वाले साथ दे रहे हैं और ना उसके ससुराल वाले साथ दे रहे हैं। अब किस लिए नहीं दे रहे हैं वो मेरे को नहीं पता था। जिस दिन मैं पता है जब नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मेरे को पता चला। उस दिन पता चला कि मतलब उसके गांव के लोग मतलब बोले हैं कि ये एक गलतियां नहीं, ये कम से कम ना तो ये 6-7 बार मतलब जो कि दूसरे के साथ ये पकड़ी गई है। इसलिए जो कि इसको यहाँ पे रहने का अनिवार्य नहीं है, इसको यहाँ से भगाया जाए प्रधान के साथ में, प्रधान के सहयोग में उसके गांव के। इसलिए उसको मतलब वहाँ से भगाया गया। मतलब ये लास्ट गलती की है, तब इसको यहाँ से रिफेर किया गया है। यहाँ पे मतलब रखने का कोई ज़रूरत इसका नहीं है, यहाँ पे कुछ इसका है भी नहीं है। क्योंकि काजल मतलब जो कि वो जिस पत्नी से शादी की थी, ना उसके साथ कोर्ट मैरिज की है, ना उसके साथ जो कि 4 आदमी के सामने उसका मांग में सेंधूर डलाया गया है। वो मतलब दोस्ती यारी में दोनों चले गए थे, मतलब जो कि प्यार मोहब्बत में अपना कमाने खाने, उसी की वजह से। अब भाई चाहे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों, लेकिन उसी का है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं जौनपुर जिले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 10-15 दिन से चर्चित में ये गांव है मिथिलेश जी। मिथिलेश जो है रायबरेली से, इनकी ये काजल आई हैं, ये मिथिलेश के पत्नी बता रही हैं। इनकी मतलब प्रेमिका हैं, वो यहाँ पे आ चुकी हैं, मतलब 15 दिन से आई हैं यहाँ पे, उनकी चर्चा चल रही है। मिथिलेश जी भागे थे, ये पहली बार मिले थे, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद झगड़े लड़ाई विवाद हुए, उसके बाद ये भाग गए थे। आज हमारे फ्रेम में ये बैठे हैं, हमारे पास बैठे हैं। थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्यों भाग गए थे, फिर कैसे कैसे यहाँ पे आए। ये पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा मिथिलेश नाम है। आपका नाम है काजल यादव के नाम से कुछ होगा? नहीं, ये गलत बात है, मेरा मिथिलेश नाम है। यादव क्यों बन गए थे? यादव मैं नहीं बना था, यादव बनाई थी मेरे को, राकेश यादव। वो मतलब उसको बचाने के लिए मुझे यादव बनाई थी वो। लेकिन अगर वो बनाई थी, वो कही आपको, तो आपको लगा नहीं कि हम यादव बन के गलत काम कर रहे हैं? भाई हमको मतलब उस दिन में प्रभाव पड़ा कि मैं यादव बन के मैं गलत काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे को ये गलत बना रही हो, लेकिन हम इसके ऊपर विश्वास किए, इसलिए कि भाई जब इतना दिन से बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये गलत कर देगी। मैं उसके ऊपर भरोसा करके मैं उसकी बात को मैं माना। मिथिलेश जी, आप शादीशुदा हैं कि कुंवारे? नहीं, मैं शादीशुदा, 3 बच्चे भी हैं मेरे पास। लेकिन आप उसको कुंवारे बता के उसको फंसाए? नहीं, ये भी गलत बात है, कुंवारा नहीं बताया था मैं। मेरी बीबी भी उसको मतलब जो कि मैं जब बम्बई से मैं आया था, वो मेरे पास फ़ोन की थी। मेरे मोबाइल जो कि हमारी बीबी ने मतलब उठा ली थी, इसका नंबर भी ले ली थी, और उठाई भी थी। मतलब फ़ोन उठाई जब, तो बोली मतलब जो कौन सा औरत ये बोल रही है, कहाँ की है। तो मैं बोला कि वो कोई औरत नहीं है, वो कोई होगा राउंड नंबर। मैं कुछ बोला नहीं। हाँ, तो वो नंबर मेरे मोबाइल से हमारी बीबी जो कि निकाल ली। तो वहाँ पे मतलब जो कि उसके पास वो फ़ोन की कि तुम कहाँ से बोल रही हो। तो काजल ने पूरा डिटेल मतलब जो कि हमारी वाइफ को बता दी कि ऐसा ऐसा बात है। तो हमारी वाइफ जो कि बोली कि इनके चक्कर में मत पड़ो, इनके जो कि 3 बच्चे हैं और हम बीवी हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। तो ये बोली ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है, हम फ़ोन नहीं करेंगे। लेकिन वो तो बता रही है आपकी वाइफ भाभी बन चुकी थी कि हम भाभी हैं, वो हमारे देवर हैं। तो आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो झूठ बोली है काजल, इसीलिए मतलब जो कि इंटरव्यू लेने का मेरा इच्छा नहीं है। क्योंकि मतलब मेरा कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अगर मैं सच्चाई भी अगर बताऊंगा तो हमारी बात को गलत माना जाएगा। नहीं भैया, इसीलिए तो दोनों का पक्ष रखा जा रहा है कि आपके मन में क्या है, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसीलिए तो रखा जा रहा है।
हाथ रखा जा रहा था, यही तो बात है ना। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि उसकी भी गलती है, हमारी भी गलती है। अगर वो राजी नहीं होती तो हम उसके साथ गलत करते नहीं। एक सवाल और बनता है, उठ रहा है, पूरे समाज में उठ रहा है कि आपके पास बीवी बच्चे थे, लेकिन आप जो ये किए गलत किए किसी से। गलत वो भी किए, गलत हम भी किए हैं। ठीक है, वो लेडीज थी, उसके समझ में नहीं आया, औरत थी, वो कनेक्ट हो गई आपके तरफ, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था कि नहीं। मगर इतना कोई नहीं सोचा कि मतलब मेरे साथ ये इतना अन्याय कर देगी। मैं सोचा खाली बात कर रहे हैं, अपन प्यार मोहब्बत हो रहा है, उसके बाद जो कि अपना देखेगी, हम अपना देखेंगे। इतना नहीं सोचे थे कि हमारे साथ जो कि मतलब घर पे आके इतना धरना देगी। इतना अगर सोचते तो मैं उसी वक्त मतलब मैं बंद कर देता। ठीक है, आप कह रहे हैं इतना नहीं सोचे थे, लेकिन आप उससे इसकी मना रहे थे, तो ये गलत कर रहे थे, तभी ना आपके यहाँ आई। वो ठीक है, गलत किया, हम तो कह रहे हैं गलत किया हूँ। दोस्ती यारी मोहब्बत प्यार मोहब्बत कौन नहीं करता है, सब कोई करता है। लेकिन किसी को मतलब ओपन हो जाता है, किसी को मतलब जो कि ढुका रहता है। हमारा तो ओपन से ओपन हो गया। लेकिन आप तो समाज को पूरा गंदा बता रहे हैं, ये तो गलत बात है। कहाँ तक आपको साबुत, अगर किसी कोई साक्ष्य मांग ले, साबुत मांग ले, तो आप कैसे दिखा देंगे। कह रहे हैं पूरा सब लोग गलत करते हैं, ये तो बात। समाज गलत हमको बना रही है ना, तो आप गलत साबित हम हो गए गलत किए हैं तो गलत बनाएगी। आप गलत साबित हो चुके हैं, इसलिए समाज आपको गलत बना रहा है। लेकिन आप समाज को गलत संदेश दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। गलत संदेश हम कहाँ दे रहे हैं समाज को। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि सब लोग गलत होते हैं, सब लोग संबंध बनाते हैं, सब लोग अफेयर करते हैं। अरे प्यार मोहब्बत कौन नहीं करता है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ प्यार मोहब्बत सब कोई करता है। हम ये नहीं कह रहे गलत कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, सब कोई करता है। लेकिन हमारे बात को, हमारे प्यार मोहब्बत को उल्लंघन से उल्लंघन हो गया है, और किसी किसी को मतलब छुप जाता है, उसका खुलता ही नहीं है। क्यों नहीं छिपा? आप छिपाना चाह रहे, लेकिन क्यों नहीं छिपाइए? छिपा इसलिए नहीं है कि मतलब उसके आदमी से मैं अपना पूरा एड्रेस पता, पूरा डिटेल उसको बता दिया था दोस्ती यारी में। और इसको भी पता था कि मतलब जो कि हाँ जौनपुर का ये रहने वाला है, और इसका यहाँ मतलब थाना पड़ता है, इसका यहाँ घर पड़ता है, सब कुछ डिटेल इसके आदमी को बता दिया था, इसको भी बता दिया था मैं। इसलिए जो कि हमको बचने का कोई रास्ता नहीं मिला, कि हमको नहीं पता था कि ये औरत जो कि हमारे घर तक ही अटैक कर लेगी। उसके पास पति था भैया, पति के रहते हुए आप उससे संबंध बना रहे थे, शारीरिक संबंध बनाए थे आप? सब कुछ संबंध बनाए थे, ठीक है, संबंध बनाए थे। लेकिन जब तक वो अगर नहीं बोलती संबंध बनाने का, तो मेरा कैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाते हैं। भैया ये तो सही कह रहे हैं, जब तक वो नहीं बोली होती, नहीं वो आपसे बात नहीं की, तब तक आप नहीं संबंध बनाए होते, चाहे बात का संबंध हो या प्यार का संबंध हो या शारीरिक संबंध हो। लेकिन उसके घर पे तो पहले आप ही गए होंगे। नहीं, वो यहाँ पे सायगंज आई थी, पहले अपनी आदमी को छोड़ के आई थी। पहला मुलाकात उससे हुआ था, हाँ जिंदा था उसका आदमी, जब वो सायगंज तक आई थी। वो सायगंज तक आई थी, मेरे पास फ़ोन भी की थी, बोले कि सायगंज स्टेशन तक आ गए, तुम्हारा घर किधर पड़ता है, एरिया किधर है तुम्हारा, थाना किधर है तुम्हारा, वो बताओ, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। मैं के घर पे मत आना, मैं खुद आ रहा हूँ सायगंज। हाँ, उसको वहाँ से सायगंज आया, उसके बाद जो कि इधर लेके आया, मल्हनी भी बाजार घुमाया, इस रोड से मतलब गुजरा, लिवा के गया, फिर सायगंज से गाड़ी पकड़ाया, गाड़ी वहाँ पे जमा किया अपना। उसके बाद वो गाड़ी पकड़ाया, गाड़ी पकड़ा हम भी, उसको लखनऊ तक ले जाके मतलब उसको छोड़े थे। ये तब जब आप जो ये कह रहे हैं कि मैं अपने गांव में घुमाया था, वो कह रही मैं इस घर में 8 दिन रही थी, जो मंडई है, ठीक है, मान लीजिए वो गलत था, आप गलत उसको कह रहे हैं कि वो गलत बोल रही है, लेकिन आप अपने गांव में, अपने एरिया में उसको घुमाए, ये सही था कि गलत था? नहीं, ये तो गलत था। अब जब आ गई है हमारे गांव में, तो उसको एरिया दिखा दिया मैं। उस समय आपको क्या लग रहा था कि हम घुमा रहे हैं, इससे प्यार केवल कर रहे हैं, इसके साथ मतलब इससे जुड़ रहे हैं, इसको कभी पत्नी बना के रखेंगे, बस इसी तरह से रोड पे कहीं बिखर देंगे, छोड़ देंगे? नहीं, वो तो मतलब ये नहीं सोच के आई थी कि हम उनकी पत्नी बन के चल रही हूँ उनकी यहाँ जी। वो भी तो मतलब ये नहीं सोच के आई होगी कि हम पत्नी बन के चल रहे हैं। अगर उसको मालूम होता तो हमको खुद बताते कि हाँ मैं पत्नी बन के आई हूँ, तब उससे मैं जवाब लेता कि भाई पत्नी बन के क्यों आई है। जी। तो आपका कितने दिन से संबंध था उसका? हमारे संबंध उसका 3 साल से था। उसके पास एक बच्चा है, उसका दावा कर रही कि मिथिलेश का है बच्चा। इसीलिए तो मैं पूछा था कि अगर मेरा बच्चा है तो उसको भाई चेकअप करवा ले, अगर मेरा बच्चा निकल जाएगा तो मैं अपना तीनों बीवी बच्चों को खर्चा भी नहीं देंगे, उसको छोड़ भी देंगे, तेरे को रख लेंगे हम। भाई ऐसी बात है। नहीं, उसकी क्या गलती है जो सीता बताई जा रही है, आपकी पत्नी है, जो आपसे शादी हुआ, आप उसके साथ फेरे लिए हैं, उसके बंधन में बंधे हैं और उसको सिंदूर पहनाए हैं, उसकी क्या गलती है? उसको छोड़ देंगे, इसको रखेंगे? गलती तो उसकी नहीं है, गलती मेरी है। वो तो हमारे लिए जो कि वो इतना ममता है कि ये समझ लो कि वो प्यार दे रही है हमको, भी इतना प्यार वो दे रही है कि जो कि मेरे साथ वो मतलब कोई गलत कदम नहीं उठा रही है। सीता नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होता अभी।
आप कई बार ये सवाल मतलब हमारा आप सम्मान कर रही आपका हो। कई बार जवाब निकला है कि मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा था, इसलिए मैं इस गांव में इस घर पे आया हूँ। थोड़ा चर्चा कीजिए ना, सीता क्या मदद कर रही है? थोड़ा ये रुक जाइए। सहानुभूति तो क्या आप अगर मीडिया नहीं होती तो इस गांव में आप नहीं आए होते? क्यों नहीं आते हैं? हम तो उसको फ़ोन करके बोलते थे कि मतलब जो कि हम आएंगे, हम आज नहीं कल आएंगे। और काजल भी बोली है कि मतलब जो कि कहीं भी रहेंगे आज नहीं कल आएंगे, और आएंगे। आपकी सीता, जो आपकी पत्नी सीता है, उसका क्या रोल इसमें, यहाँ क्या निभा रहा है, अपना रोल क्या निभा रही है? अब वो यही निभा रही है कि भाई मैंने गलती किया। अब वो मतलब जो कि हमारे साथ जो कर रही है हमारे हिसाब से वो अच्छा कर रही है, क्योंकि वो गलत नहीं है, गलत मैं हूँ। वो हमको जो कि ये सोचो कि मतलब इतना गलती हमको करने के बाद भी वो मतलब मुझे प्यार दे रही है। ठीक है, उसका तो मान्यता है, वो प्यार दे रही है, लेकिन उसके साथ आप गलत कर रहे हैं। मैं तो गलत कर रहा हूँ, मैं उससे गलती की माफ़ी में मांग भी लिया हूँ और मांग ले रहा हूँ, मैं गलत किया हूँ। क्या मिथिलेश जी, जब से काजल आई है तब से आपकी पत्नी सीता ज्यादा प्यार करने लगी है? मतलब जब से यहाँ काजल आई है तब से सीता आपको ज्यादा प्यार दुलार देने लगी है? नहीं उससे नहीं, पहले से? ऐसा नहीं है। प्यार दुलार वाली बात नहीं है। ये सोच रहे हो कि मतलब काजल यहाँ पे आ गई है तो काजल के प्यार मोहब्बत मतलब देख के वो अपना प्यार मोहब्बत अपना लग गई है कि मतलब जो कि उसके बस में ना हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो खुद ही मतलब रो रो के पागल हो के उसका बोतल चढ़ रहा है। वो आप खुद कह रहे हैं कि हमसे बहुत प्यार कर रही है इस समय। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं कि इस समय सीता हमसे बहुत प्यार कर रही है। बहुत प्यार नहीं कर रही, वो प्यार दे रही है कि मतलब हमारी गलती को अनिवार्य, जो मैं गलती किया हूँ उसकी वजह से मतलब हमको प्यार दे रही है। नहीं तो मतलब जो कि वो हमारी पहली औरत है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, हम ये कहना चाहता हूँ। जी जी, यानी आपका कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपकी पत्नी आपसे नफरत नहीं कर रही है? नफरत नहीं कर रही है, हमको मतलब प्यार ही दे रही है। मतलब ठीक है, जो किए हो अपना जाके लेके अपना रहो, हमको भी खर्चा चाहिए, इस बात पे वो सहमत है। वो तो प्यार दे रही है मतलब, लेकिन आप उसको कह रहे हैं खर्चा देंगे, लेकिन आपकी पेमेंट आपका कितना रहा है? हमारा पेमेंट का कोई भरोसा नहीं है। हम कभी 10 कमाते हैं, कभी 20 कमाते हैं, क्या कभी 30 करते हैं? कमाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टिंग लाइन काम है, गाड़ी वाला। तो कैसे दोनों पत्नियों को रखेंगे, कैसे दोनों का खर्चा वो संभालेंगे? हम मैनेज कर लेंगे ना। हम जब रखेंगे, दोनों को रखना जानते हैं तो उसका खर्चा भी मैनेज करना जानते हैं। एक बीवी के रहते हुए आप लोन बहुत ज्यादा लिए हैं, सुनने में आया लोन वाले आए थे आपके घर पे लोन वाले भी। आए थे। दो बीवियों को कैसे संभालेंगे? हाँ तो संभालेंगे ना। आप लोन लिए थे, हम किस काम से लिए? मैं कोई काम से लिए थे लोन, उसको भाई भर रहे हैं। अभी तक तो कोई नहीं जाना था, अभी तक कोई नहीं जाना था। वो तो मतलब आज उसका समय था, वो आया है मीडिया के सामने, वो भी मतलब जो कि बोल दिया। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं जानता था कि लोन में इतने लिया हूँ। एक सवाल और है भैया, आपके पास कितना जगह जमीन है, खेत होता कितना है कि दोनों बीवियां उसमें मतलब सुख शांति से रहेंगी? जगह जमीन मतलब यही है सब जो है, खेत होत नहीं है। तो एक मंडई आपके पास है, वो 3 मंजिला हवेली बताया गया, दिखाया बताया गया, वो झूठ बोला गया। उसमें दोनों पत्नियां एक मंडई में कैसे रहेंगी? एक मड़ई में मतलब एक पत्नियां रहेगी, दोनों नहीं रहेगी। एक रहेंगी। या तो काजल रहेगी या तो सीता रहेगी। मान लीजिए काजल रहेगी तो सीता कहाँ जाएगी? अगर सीता रहेगी तो काजल कहाँ जाएगी? नहीं, काजल तो मेरे साथ रहेगी, चाहे वो घर पे रहेगी चाहे जहाँ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। मगर जो कि सीता जो है उसको मतलब भाई उसको खर्चा दिया जाएगा तो वो कहीं भी मतलब रह सकती है। रह सकती है, लेकिन सीता की क्या गलती है, क्या वजह है कि सीता आपसे दूर रह सकती है? क्यों दूर रहेगी? गलती कुछ भी नहीं है, गलती उसमें हमारी है। हमारी गलती की वजह से वो हमारा मतलब जो कि साथ छोड़ रही है। छोड़ वो नहीं रही है, हमको छुड़वा दिए है साथ। अगर मैं गलत नहीं होता तो मेरा साथ वो नहीं छोड़ती। गलती आप किए हैं, उसका सजा सीता भोग रही है। क्यों सीता को सजा दिया जा रहा है? सीता को सजा अब इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई दोनों पत्नियां एक मंडई में कैसे रहेंगी? एक मड़ई में मतलब एक पत्नियां रहेगी, दोनों नहीं रहेगी। एक रहेंगी। या तो काजल रहेगी या तो सीता रहेगी। मान लीजिए काजल रहेगी तो सीता कहाँ जाएगी? अगर सीता रहेगी तो काजल कहाँ जाएगी? नहीं, काजल तो मेरे साथ रहेगी, चाहे वो घर पे रहेगी चाहे जहाँ रहेगी, मेरे साथ रहेगी। मगर जो कि सीता जो है उसको मतलब भाई उसको खर्चा दिया जाएगा तो वो कहीं भी मतलब रह सकती है। रह सकती है, लेकिन सीता की क्या गलती है, क्या वजह है कि सीता आपसे दूर रह सकती है? क्यों दूर रहेगी? गलती कुछ भी नहीं है, गलती उसमें हमारी है। हमारी गलती की वजह से वो हमारा मतलब जो कि साथ छोड़ रही है। छोड़ वो नहीं रही है, हमको छुड़वा दिए है साथ। अगर मैं गलत नहीं होता तो मेरा साथ वो नहीं छोड़ती। गलती आप किए हैं, उसका सजा सीता भोग रही है। क्यों सीता को सजा दिया जा रहा है? सीता को सजा अब इसीलिए दिया जा रहा है कि भाई हमारी गलती की वजह से वो हमको अपना परिवार समझ के वो भी मतलब जो कि समझ रही है हमारी गलती को।
इसलिए जो कि भाई वो कुछ भी जनता बोले या वो भोग रही है या वो प्यार दे रही है या अपने आप को जो कि वो सही कर रही है गलत कर रही है, अब उसको क्या निर्णय लिया जाए। तो क्या है, आज आप मीडिया आई, मीडिया के सामने आप कह रहे हैं कि हम शादी करेंगे यहाँ रखेंगे, अब बाकी अगर मीडिया वाले 2-4 दिन में नहीं आएंगे यहाँ पे तो उसके बाद आप क्या रिलेक्शन क्या रहेगा, क्या करेंगे, अब कमाएंगे खाएंगे और क्या करेंगे, कमाएंगे खाएंगे बच्चों को जिलाएंगे, जो जैसा होगा वैसा करेंगे। अब रोज़ मीडिया वाला के यहाँ वायरल थोड़ी करेंगे। एक और सुनने में आ रहा है, प्रश्न उठ रहा, सुनने में भी आ रहा कि सीता को मतलब मीडिया से मतलब कहीं से सपोर्ट आने लगा, इसलिए जो है मिथिलेश जी आए हैं। हो सकता है आप उसके पास जो 2-4 रुपये उसको मिला है कहीं से, उसको आप वसूल के फिर कहीं से निकल जाएं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उसका जो पैसा मिला है वो अपने पास रखे, उसके पैसा से मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप क्यों कहे थे कि किस्त को भर दो? मैं उसका मन चन ले रहा था कि मतलब जैसे मतलब परिवार मेरी छोड़ के जा रही है, ठीक है, वो खर्चे पे रह रही है, तो मैं उससे यही बोला कि मतलब परिवार का फर्ज तूने निभाएगी, घर पे आई है, औरत बनेगी तो फर्ज निभाएगी, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। किस्त वाला घर पे आया तो तुमको पता है, तुम्हारे पास पैसा है, दे सकती हो, तो क्या बोली कि मतलब मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं है। तो मैं उसको ज़बरदस्ती भी नहीं किया, मैं कहा यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं है, हमको तो देना ही है, लेकिन तुमको जो कि हमारे पास अगर औरत बन के रहना है तो औरत का फर्ज तुमको निभाना पड़ेगा किसी भी हालत में, जो छोड़ के वो जा रही है। ये तो सही है, लेकिन आपको क्या लगा कि सीता का एक पति भी मर चुका है और सीता के पास कुछ, अरे काजल का सॉरी, काजल का पति मर चुका है और काजल जो मतलब वहाँ से यहाँ आ गई, काजल के पास कुछ है कि नहीं है, आप उसको? काजल के पास वहाँ मतलब जो कि ये मेरे को बताई है, वहाँ पे मतलब जो कि इंक्वायरी करने तो नहीं गया था, मेरे को यही बताई है कि हम लोग मतलब जो कि हमारा आदमी 5 भाई थे, 15 बिस्सा खेत था और रहने का एक जो कि ये मड़ई है उसका थोड़ा बहुत चद्दर है और आरी आरी मतलब हमारा तो मतलब जो कि ईटा के दीवार है उसका टाटी लगा के माटी लगाया गया है और उसी में ये रह रही थी, उसी में ये रह रही थी। तो काजल जो कि वहाँ से मतलब जो कि भगाई गई है, ना उसके मैके वाले साथ दे रहे हैं और ना उसके ससुराल वाले साथ दे रहे हैं। अब किस लिए नहीं दे रहे हैं वो मेरे को नहीं पता था। जिस दिन मैं पता है, जब नहीं सुनो मेरी बात सुनो, जिस दिन मैं पकड़ा गया उस दिन मेरे को पता चला, उस दिन पता चला कि मतलब उसके गांव के लोग मतलब बोले हैं कि ये एक गलतियां नहीं, एक कम से कम ना तो ये 6-7 बार मतलब जो कि दूसरे के साथ ये पकड़ी गई है, इसलिए जो कि इसको यहाँ पे रहने का इनवार नहीं है, इसको यहाँ से भगाया जाए प्रधान के साथ में, प्रधान के सहयोग में उसके गाँव के, इसलिए उसको मतलब वहाँ से भगाया गया। मतलब ये लास्ट गलती की है तब इसको यहाँ से रिफेर किया गया है, यहाँ पे मतलब रखने का कोई ज़रूरत इसका नहीं है, यहाँ पे कुछ इसका है भी नहीं है, क्योंकि काजल मतलब जो कि वो जिस पत्नी से शादी की थी ना उसके साथ कोर्ट मैरिज की है, ना उसके साथ जो कि 4 आदमी के सामने उसका मांग में सेंदूर डलाया गया है। वो मतलब दोस्ती यारी में दोनों चले गए थे, मतलब जो कि प्यार मोहब्बत में अपना कमाने खाने, उसी की वजह से अब भाई चाहे 2 बच्चे हों चाहे 4 बच्चे हों लेकिन उसी का है। मतलब आप उधर पत्नी बनाने के लिए तैयार हैं, काजल को अपनाने के लिए तैयार हैं, उधर एक लाछना और फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं पूरा सोशल मीडिया। नहीं सोशल मीडिया मतलब बात बता रहा हूँ कि जब जैसे आप पूछ रहे हो ना, आप पूछ रहे हो मतलब क्या मतलब कुछ है कैसे है, उसका मतलब जो कि मैं निर्णय दे रहा हूँ, मतलब बात का मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मतलब ऐसा ऐसा उसके गांव वाले बोले थे, अब वो कितना भी गलत हो हमको उसको रखना है तो रखना है। मैं तो ये नहीं पूछी हूँ कि वो क्या की थी पीछे, किसके साथ रही है, ये तो नहीं पूछे, केवल ये पूछी हूँ कि आप जो है उसके साथ हमको जो बताया गया है, तो भाई जैसे काजल मेरे मतलब प्रत बोली है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। काजल तो कभी आपको आरोप नहीं लगाई कि कई मर्दों के साथ, कई औरतों के साथ संबंध बना चुके हैं, आप कह रहे हैं कई मर्दों के साथ वो संबंध बना चुकी है। नहीं मेरी बात नहीं समझ रहे हो कि जैसे उसके घर वाले बोले थे, हम ये नहीं करेंगे मतलब कि यही बोली थी या सही गलत है, हम ये नहीं करें। उसका गाँव वाले मतलब बोले थे, जब भगाए थे तो ये पूछे थे मतलब इससे कि ऐसा ऐसा बात हुआ है, सही है, ये बोली कि हाँ थोड़ी गलती हम कर दिए हैं। काजल ने बोली है कि मतलब थोड़ी गलती कर दी है, हम कहे चल ठीक है गलती कर दी है, लेकिन आइंदा गलती ऐसा मत करना कि मतलब जो कि तुमको घर से भगाया जाए। लेकिन जब भी जो कि वो यहाँ जगतपुर थाने में आई, यहाँ से मतलब जो कि रिफेर हुई घर पे गई हो, तो मतलब जब भी इसके घर वाले मतलब उसको रहने नहीं दिए और वो जो कि हमारी मोबाइल स्विच ऑफ थी और वहाँ से गाड़ी पकड़ी, वो चली आई हमारे पास। अच्छा, आपके साथ जब घर में पकड़ लेंगे, जायज़ सी बात है, कोई रहने देगा? नहीं रहने तो नहीं देगा।
तो उसका घर अब मायका ससुराल दोनों खत्म हो गया, तो जाएगी तो कहाँ जाएगी? हमारे पास रहेगी। लेकिन 4-5 दिन वो रोड पे सोई थी, कहीं कहीं इधर कहीं उधर, बिना खाए पिए, पानी भी नहीं पिए। तो छोटे छोटे बच्चे थे, अगर 4-5 दिन में उसके बच्चों को कुछ हमारे हो ना गया। जानकारी में हुआ है ना कि मतलब जिस दिन मेरे पास आई थी वो मेरे पास बोली थी कि सायगंज में पहुंचने वाली हूँ 1.5 घंटा में, आप कहाँ हो? मैं बोला कि मैं घर पे हूँ। वो मेरे से हंस के बात की, मैं उसकी बात को मैं मजाक कर लिया। मतलब मैं उसको मजाक बोला, मतलब झूठ बोल रही है, तू गलत बोल रही है। मैं उसको बोला हमके रख फ़ोन, मैं फ़ोन काट दिया। मतलब 5 दिन रोड पे थी, आपको पता नहीं था? पता था, जब वो थाने पे गई थी तो हमको दूसरे दिन पता चला कि मतलब जो कि वो औरत आई है थाने पे गई है। थाने पर से अब मीडिया कब आई कब नहीं आई, लेकिन उसके महीने भर मीडिया लेके आई। जब मैं वीडियो में किसी मोबाइल में देखा, जब जाके मैं दूसरे दिन मतलब यहाँ पे आके हाजिर हो गया। मैं हाजिर हुई तो दोनों पत्नियों में विवाद भी बढ़ा। और उसके बाद जो कि हमको पुलिस भी पकड़ के ले गई। और फिर भी जो कि वहाँ पे गई, काजल गई, वहाँ से मतलब काजल को भगाया गया। भाई कानून उसको भगाया गया। उसको मतलब जो प्रूफ मांगने लगा, प्रूफ इसके पास नहीं था, उसको वहाँ से भगाया गया। जब भी हम मतलब जो कि वहाँ पे मतलब बंद थे, हम कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए वहाँ से। मतलब रात में 11 बजे रात को मतलब जो मेरे को छुट्टी मिली है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, अब मैं किधर जाऊँ? तो वहाँ से छुट्टी मिला तो हम मतलब वहाँ से चले आए। घर पे भी नहीं आए, हम चले गए दूसरे रिश्तेदारी वहीं पे बगल में था, वहीं पे चले गए। वहाँ पे रात गुजारे। उसके बाद जो कि सुबह फ़ोन आया कि इसका मतलब जो कि जो पहली वाली पत्नी है, बड़ा वाला लड़का जो था, उसका तबीयत ख़राब था। वो पत्नी यहीं पे थी हमारी, जिस दिन मैं थाने में बंद था वो पत्नी यहीं पे थी, और बच्चा मतलब जो कि ननियाल में था। तो उसका तबीयत ख़राब था तो मैं वहाँ भाग के चला गया। उसका तबीयत ख़राब था, वहाँ भाग के चला गया। उसके बाद जो कि बिहान भर ये हमारी पत्नी भी चली गई। तो इसका भी तबीयत अब ख़राब हो गया 2-4-6 दिन से, मगर लगातार मतलब जो कि मैं अपने परिवार के लेके व्यस्त था, इसलिए मैं यहाँ पे आ नहीं पाया। अब लोग मतलब जो कि हमको भाई गलत समझेंगे, क्यों कि हम भी मतलब अपने मजबूरी में है, हमारा जो कि मजबूरी नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं समझ रहे हैं। भाई कैसे समझेंगे? जब देख नहीं रहे हैं तो समझेंगे कैसे? लेकिन हम जान रहे हैं कि मतलब हाँ मैं अपने मजबूरी में हूँ, इसलिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब भी मतलब जो कि अपने गलती को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई मैं गलती किया हूँ, 2-4-6 दिन 8 दिन मैं नहीं आया हूँ, आज आया हूँ। जनता के सहयोग से जो निर्णय लेना चाहते हो आप ले लीजिए। इतनी बात आप बता रहे हैं, गुमराह कर दिए। लेकिन जब आप जेल से बाहर निकले या कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप कभी प्रयास किए कि काजल कहाँ पे है, रोड पे है कि घर पे? मैं प्रयास किया, लेकिन ना मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन भी जमा हो गया था। और जमा हो गया उसके बाद जो कि दूसरे को फ़ोन दे दिया गया था हमारे ससुराल वाले को, मतलब फ़ोन मत दो इसको भी बीबी बना रहे हैं, उसको भी। लेकिन एक बीबी को लेकर आप परेशान है कि उसके बच्चे बीमार थे, वो बीमार थी। एक बीबी रोड पे झेल रही है, दौड़, कहीं अगर उनके बच्चों को या उनके ऊपर कोई गाड़ी कुचल दे या कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता तो कौन उसका दोषी होता? वहाँ से जब थाने में से निकली है तो इसको मतलब गाड़ी पकड़ाया गया रायबरेली के लिए। रायबरेली के लिए इसको गाड़ी पकड़ाया गया। तो इसको कीड़ा मकोड़ा के ज़रूरत क्या है, मतलब बीच रास्ते में उतरने का? रायबरेली क्यों जाएगी जब उसका ना मायके ससुराल दोनों खत्म हो चुका है, तो किसके यहाँ मैं जाएगी? बात बोल रहा हूँ, वो नहीं गई तो और अच्छी बात है। हम बात बोल रहा हूँ कि रायबरेली के लिए उसको मतलब जो कि भेजा गया था, तो बीच में उसको उतरने की क्या ज़रूरत थी? जाके अपना जो कि सिटी एरिया में बैठ के अपना आराम करती, उसके बाद फिर सुबह होता नहीं, अगर उसको जाने का मन करता फिर मेरे घर पे आती, आराम से गाड़ी पकड़ के चली जाती। क्या ज़रूरत थी मतलब कीड़ा मकोड़ा से कटवाने का, बीच रास्ते में उतरने का? घर पे आपके ताला लगा। क्या चाहते हैं आप चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा जनता निर्णय यही ले ले कि भाई शादी ब्याह जो करना चाहता है भाई अब कर ले, उसका निर्णय ले ले, बात खत्म। कैसे शादी करेंगे, किस मतलब कैसे, या मंदिर में करेंगे, घर पे किसी भी तरीके से करवा करेंगे, दे, किसी भी तरीके से करवा दे शादी, हम करने के लिए कोर्ट से तैयार भी हैं। करेंगे, कागज कुछ बनवा के कर लेंगे। हाँ तो कागज़ तो बनवाना ही पड़ेगा भाई, कागज़ तो बनवाना पड़ेगा। अभी मतलब जो कि काजल को यहाँ पे कौन जिम्मेवारी लेगा बताओ, कौन जिम्मेवारी लेगा? अभी मतलब जैसे काजल अभी मतलब कुछ करके चली गई या भाग के चली गई या मतलब कुछ भी करके चली गई, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? उसका जिम्मेवारी हम ही है ना। तो हम उसका मतलब लिखा पढ़ी के साथ मतलब उसके पूछ करेंगे, हाँ भाई तुमको पसंद है, अच्छा है, रहना है कि नहीं रहना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, उससे मतलब जो कि निर्णय हम भी ले सकते हैं उससे ना। जी, एक लास्ट सवाल और है, अगर दोनों बीवी के ऊपर किसी के ऊपर कोई खतरा आता है तो उसके जिम्मेदार आप हो सकते होंगे? एकदम होंगे, 100% होंगे। इसलिए दोनों बीवी के ऊपर किसी के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए। बच्चे नहीं आएगा, 4-5 बच्चे उनके ऊपर भी नहीं वो मेरी जिम्मेदारी है। जी। बाकी ये तो कह रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, पीछे जो कहे थे वो भी आप लोग देख चुके हैं, जो आज कह रहे हैं ये भी आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बोलिएगा। जय हिंद।